जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर। आज भी हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द को लेकर आए हैं। एक ऐसा शब्द जो अक्सर समाचारों में बना रहता है, हमारे इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ शब्द है, जिसे हम बेल आउट पैकेज के नाम से जानते हैं। ये आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है, जिसकी मांग लगातार जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। तो अभी एक रिपोर्ट आई है, यानी कि इसमें ये बोला गया है कि आईएमएफ से फंडिंग के लिए पाकिस्तान ने किया हथियारों का सौदा। तो अभी जो एक रिपोर्ट आई है उसमें यही बात बोली गई है कि पाकिस्तान जो है बेल आउट पैकेज के लिए लगातार कोई ना कोई हथकंडे अपना रहा है, ताकि उसे आईएमएफ से क्या मिले, एक बेल आउट पैकेज मिल जाए। यानी कि उसकी आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए उसके कटोरे में 1 रुपया डाल दिया जाए आईएमएफ के द्वारा। तो इसके लिए उसने क्या किया? इसके लिए उसने यूक्रेन को हथियार और गोला बारूद बेचना शुरू किया। लेकिन इस रिपोर्ट को पाकिस्तान ने नकारा है। लेकिन यूक्रेन को, अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि यूक्रेन को गोला बारूद अगर बेच रहा है तो इससे आईएमएफ कैसे उसे बेल आउट पैकेज दे देगा? तो इस बात को यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात होगी कि यूक्रेन जो है को सपोर्ट करना, यानी कि जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, इसमें यूक्रेन को सपोर्ट मुख्यतः पश्चिमी देशों के द्वारा किया जा रहा है, जैसे अमेरिका या यूरोपीय देश। और आईएमएफ में भी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कोटा अमेरिका का है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अमेरिका या अन्य यूरोपीय देशों को प्रभावित करना चाहता है, ताकि वह सहायता करें कि आईएमएफ से उन्हें बेल आउट पैकेज मिल जाए। लेकिन इसके अलावा हमारा एक कीवर्ड है यहाँ पे बेल आउट पैकेज। ये अक्सर होता क्या है, हम अक्सर इस चीज को समझते हैं, सुनते हैं। देखिए, बेल आउट पैकेज ये है क्या? ये प्रश्न हमारे दिमाग में हमेशा बनता है जब हम इसे समाचारों में पढ़ते हैं, देखते हैं। तो बेल आउट जो है ये संभावित, इस चीज को समझना है कि संभावित दिवालियापन का खतरे का सामना कर रहे किसी संस्था सहित देश को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की एक प्रक्रिया है। एक ऐसा प्रोसेस है कि कोई देश दिवालिया हो रहा है, मतलब कि उसके पास इतनी क्षमता अब नहीं बची है कि अपने देश का खर्च चला सके, और इसके साथ साथ उस पर जो बाहरी ऋण हैं उसको वो उतार सके, इतना उसके पास धनराशि नहीं बची है। तो ऐसे देश को एक बार फिर से खड़ा करने के लिए वित्तीय सहायता देने की जो प्रक्रिया होती है उसे बेल आउट पैकेज कहा जाता है। हालांकि बेल आउट पैकेज राष्ट्रीय स्तर पर भी जारी किया जाता है, यानी कि अगर कहा जाए तो 2 स्तर पर बेल आउट पैकेज का हमें सुनने को, पढ़ने को मिलता है। एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जिसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा या आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। जब पूरे देश की हालात बिगड़ने लगते हैं, आर्थिक संकट गहरा जाता है, तब आईएमएफ आता है बेल आउट पैकेज को लेकर और उस देश के लिए राशि को जारी करता है, ताकि वहां आर्थिक हालातों को सुधारा जा सके, आर्थिक हालातों को सुधारा जा सके। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कौन करता है? राष्ट्रीय स्तर पर उस देश की सरकार ही करती है। मान लिया कि भारत में अगर कोई बैंक या कोई संस्था दिवालिया हो रही है या उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा संकट में है, तब उस स्थिति में उस देश की जो सरकार है, सरकार स्वयं बेल आउट पैकेज जारी करती है और उस बैंक या संस्था को बचाने का काम करती है, और इसके जरिए वो जो संस्था को मदद मिलती है, ताकि जो बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर लौटकर आ सके। ठीक है, वो पटरी पर लौटकर आ सके। इस चीज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ही बेल आउट पैकेज जारी किया जाता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो अभी जो वित्तीय सहायता के लिए हाथ पैर मारता देश हमें दिखाई दे रहा है बहुत ही ज्यादा, वो है पाकिस्तान। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि उसे बेल आउट पैकेज के लिए हाथ पैर मारना पड़ रहा है। ये पहले भी इसने कई बार प्रयास किए हैं और इस प्रयास में वह सफल भी रहा है, उसे बेल आउट पैकेज भी मिले हैं। लेकिन इन बेल आउट पैकेज को वो ना तो अभी तक लौटा पाया है पहले के जो ऋण हैं, उधार हैं उसके ऊपर, और दूसरा कि इससे प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग, जो धन उसे अमाउंट मिलता है, उस अमाउंट का यूज वो अपनी इकोनॉमी को अच्छा करने के बजाय क्या करता है कि टेररिज्म को बढ़ावा देने में करता है। और इसके अलावा वो ये प्रयास करता है कि जो लोअर क्लास है उस तक कुछ पहुंचे ही नहीं, मतलब कि जो भी पैसा आता है वो ऊपर ही उसकी बंदर बाट हो जाती है, बंदर बाट हो जाती है। मतलब क्या कि जो भी आईएमएफ या विदेशों से पैसा आता है वहां की गवर्नमेंट अपने तकियों में सिलकर
रख लेती है और सो जाती है। यानी कि वहां के जो नेता हैं वो अमीर होते चले गए, सेना अध्यक्ष अमीर होते चले गए, लेकिन जो जनता थी वो और ज्यादा गरीब होती चली गई। तो यहाँ पर यही स्थिति आज वर्तमान में देखने को मिल रहा है कि वहां पर इन्फ्लेशन रेट इतना हाई हो गया है, अर्थव्यवस्था एकदम ध्वस्त होती नजर आ रही है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पर गहराता चीन का संकट। हालांकि पाकिस्तान को ये संकट नहीं लगता है, लेकिन पूरा विश्व ये देख रहा है कि कैसे चीन ने पाकिस्तान को अपने डेब्ट ट्रैप में फंसाया हुआ है, यानी कि ऋण जाल में फंसाया हुआ है। तो ये सारी स्थितियों को देखते हुए पाकिस्तान ऐसा नहीं लगता है कि वो इससे बाहर आ पाएगा। लेकिन बेल आउट पैकेज के कुछ फायदे क्या होते हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से जो ध्वस्त होती है उसको बचाना इसका एक उद्देश्य होता है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आर्थिक व्यवस्था को बचाने के लिए जरूरत भर की जो राशि है वो उपलब्ध कराना होता है इसका उद्देश्य। और इसके साथ साथ इस पैकेज के जरिए जो अर्थव्यवस्था है उसको वापस पटरी पर लाने की कोशिश की जाती है, ताकि जो पैसा आईएमएफ दे रहा है उससे क्या हो, उससे वो देश एक बार फिर से अपनी आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चालू कर सके, और इससे क्या हो कि उस देश की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर चलने लगे। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आईएमएफ के पास ये पैसा आता कहां से है जो वो बेल आउट पैकेज में देता है। तो सीधी सी बात है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक कम्युनिटी है विश्व के कई देशों की, और जो कि सदस्य हैं, मेंबर है, एक ग्रुप बना, और उसमें सभी ने जो है अपनी अर्थव्यवस्था के कंपैरिजन में यानी सापेक्ष उसके रेशियो में इसमें फंड डालना शुरू किया। अब इसमें फंड जो डाला यानी कि सदस्यता जो है कोटा होता है सबका, और ये कोटा कैसे निर्धारित किया जाता है? कोटा निर्धारित किया जाता है विश्व अर्थव्यवस्था के सापेक्ष उस देश की क्या स्थिति है। जैसे अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अमेरिका को लिया जाता है। तो यही कारण है कि सबसे बड़ा कोटा जो है इसमें किसका है? अमेरिका का है, 17.7% का। तो इसका क्या फायदा होगा कि अगर वित्तीय कठिनाई आती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है, तो जो सदस्य देश है वो देश की वार्षिक तौर पर अपने कोटा के अनुसार 200% तक का ऋण ले सकता है। कितना? 200% तक का ऋण ले सकता है। जितना उसका कोटा है उस कोटे का 200% जो है वो ऋण ले सकता है अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए। और इसके साथ साथ जैसे हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा कोटा किसका है? अमेरिका का है। तो सीधी सी बात है, पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं अमेरिका को भी खुश करना चाह रहा है कि यूक्रेन गोला बारूद बेच दे, तो उससे क्या हो कि अमेरिका खुश हो जाए, तो जिसका शेयर सबसे ज्यादा है तो भाई उस संस्था में उसका बात भी माना जाएगा। इसी तरह से आप G7 देखेंगे जिसमें मोस्टली हम लोग देखते हैं कि यूरोपियंस और अमेरिकन कंट्रीज हैं। तो यहाँ इस केवल G7 जो देशों का अगर कोटा आईएमएफ में देखा जाए तो 40% आता है। कितना? 40% आता है। वहीं अगर आईएमएफ में आप भारत और रूस जैसे देशों का कोटा देखेंगे तो केवल 2.75% कोटा रहता है। क्लियर है? 2.75% यानी 2.75% का कोटा है, जो कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के मुकाबले कम है। लेकिन अगर हम देखें कि भारत पर क्या आईएमएफ का कोई कर्जा है, तो नहीं। अब भारत पर कोई आईएमएफ का फिलहाल कोई कर्जा नहीं है। भारत इसका एक संस्थापक देश रहा था, संस्थापक देश के रूप में रहा था, यानी 27 दिसंबर 1945 में ये एक सदस्य देश बना, यानी कि भारत आईएमएफ का एक संस्थापक देश बना। अपनी सदस्यता से लेकर यानी 1993 तक भारत ने आईएमएफ से 7 बार कर्जा लिया, और उस कर्जे का भुगतान उसने पूरा 31 मई 2000 तक कर चुका है। यानी कि 1993 के बाद आईएमएफ से भारत ने कोई कर्ज नहीं लिया, कोई भुगतान, कोई ऋण नहीं लिया, और जो भी बकाया था वो साल 2000 में उसने चुका दिया, भारत ने चुका दिया। इसके अलावा भारत जो है एक स्वनिर्मित या आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने वाला देश है। जैसा अगर हम देखें तो भारत में भी पहले यूरोपीय देशों से फंडिंग आया करती थी। जैसे 2012 तक हम ये देखते थे कि यूरोपीय देशों से फंडिंग भारत में आती थी, लेकिन 2012 में भारत सरकार ने यूरोपीय देशों से आने वाली फंडिंग को मना कर दिया कि अब हम जो है इतने सेल्फ रिलायंस हो चुके हैं, आत्मनिर्भर हो चुके हैं कि हम अपनी योजनाओं, अपनी अर्थव्यवस्था में होने वाले खर्चों का वहन स्वयं कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी अर्थव्यवस्था के पैर मजबूत कर चुके हैं। तो यहाँ पर भारत का कंपैरिजन अगर आप हमें
पाकिस्तान से करेंगे, जहाँ जब दोनों देश एक साथ आज़ाद हुए, अगर इंडिपेंडेंस की बात करें, स्वतंत्रता की बात करें 1947 से अब तक, तो दोनों में एक बहुत बड़ा चेंजेस हमें दिखाई देने का, एक बदलाव, आर्थिक रूप से बदलाव देखने को मिलता है। यही नहीं, भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन तो दूर की बात है, पाकिस्तान और बांग्लादेश का कंपैरिजन ही अगर कर लिया जाए, यानी बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान से ही आज़ाद होकर एक देश बना, वह देश आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से आगे निकल चुका है। तो क्या वास्तविकता में पाकिस्तान ने अपने उन हितों को साधा है आज़ादी के बाद से, या फिर वो लगातार भारत के विरुद्ध साजिशों में ही उलझा रहा? और इसके साथ साथ ये भी हमें देखने को मिलता है कि चीन का जो ऋण जाल है उसमें पाकिस्तान फंसता नजर आ रहा है, और यह हालांकि पाकिस्तान को नजर नहीं आता है, पूरे विश्व को नजर आता है। और ये संकेत भी कई बार विश्व में सूचना के रूप में दिखाई देते हैं, मिलते हैं, सुनने को मिलता है कि कहीं ना कहीं आगे चलकर चाइना पूरी तरह से पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा। तो इसी क्रम में ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आपको ये सूचना कैसी लगी, बेल आउट पैकेज क्या होता है, इस बारे में आपको जानकारी मिली। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो कमेंट करके अपने सुझाव और डालिए, और इसके साथ साथ लाइक जरूर करें हमारे इस वीडियो को। आप पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके साथ साथ शेयर करना ना भूलें अपने मित्रों में, दोस्तों में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक विशेष शब्द के साथ, कि वो शब्द क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तब तक बने रहें ओजांग टाइम्स के साथ, हर समय हर पल। जय हिंद।